जय यीशु दोस्तों। आज का भाग यीशु के 3 महत्वपूर्ण गुणों पर प्रकाश डालता है। हम पढ़ते हैं कि भीड़ यीशु पर दबाव डाल रही थी और इस बीच उसने झील के किनारे 2 नावें देखी जिनसे मछुआरे पहले ही उतर गए थे क्योंकि वे पिछली रात अथक मेहनत करने के बाद सुस्त थे। अब यीशु लोगों को बेहतर सिखाने खुद को भीड़ से थोड़ी दूरी होने के एक सुनहरे अवसर के रूप में नाव को देखा। यह एक उल्लेखनीय गुण है जो यीशु के पास था। जब भी उसने भीड़ के दबाव को महसूस किया या तो वह कहीं खिसक जाता था या फिर थोड़ा दूर हो जाता था। बेहतर सिखाने या कुछ बेहतर करने के लिए, स्थिति की बेहतर पकड़ पाने के लिए या प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए खुद को भीड़ से दूर करना हमारे लिए अपरिहार्य हो जाता है। दूसरी बात, यीशु ने दूर होने के अलावा सीमोन के नाव को उसके साथ एक संवाद में शामिल होने के अवसर के रूप में देखा, क्योंकि सीमोन इस समय तकलीफ में था और यीशु के लिए उसे अपने मिशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का एक मौका था। यदि हम गौर से देखें तो हर जगह गहरी खुदाई करने को या ऊंची उड़ान भरने के लिए अवसर है। हमें बस उन्हें लेने की आवश्यकता है जब वे आते हैं। और यीशु ने किसी दिए गए अवसर का सबसे अच्छा उपयोग करने की कला में महारत हासिल की थी। अंत में यीशु एक महान दूरदर्शी थे जो जीवन की पूर्णता की कल्पना कर सकते थे। एक यात्रा चित्रकार नगर से गुजरते एक बंगले में प्रवेश किया, यह उम्मीद से कि वह कोई चित्र बना सके, जैसे उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। लेकिन घर की महिला ने उसे बताया कि घर पर केवल उसका बेटा था और वह इसलिए क्योंकि उसे भी अब काम नहीं था। जैसे ही वह उसे खारिज करने वाली थी, उसका बेटा दरवाजे पर आया और उस आदमी से कहा कि वह एक चित्र के लिए बैठेगा। कलाकार ने जल्द ही महसूस किया कि वह एक निराश युवक का सामना कर रहा था जिसने खुद पर विश्वास खो दिया था। वह गंदे कपड़े पहना हुआ था और उसका चेहरा अस्त व्यस्त था और उसके बाल भी अस्त व्यस्त थे। यह स्पष्ट था कि उसने कुछ दिनों तक नहाया नहीं था। चित्रकार ने अपना काम गहरी दिलचस्पी से शुरू किया। अंत में उन्होंने चित्रक फलक से पेंटिंग को निकालकर युवक को प्रस्तुत किया। वह मैं नहीं हूं, युवक चिल्लाया। कलाकार ने धीरे से उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखा और जवाब दिया, लेकिन यह वही आदमी है जो आप हो सकते हैं। जी हां, यीशु ने सीमोन को देखा जो जाल भर मछली के पकड़ से भय और विस्मय से घिरा हुआ था और उससे कहा कि अब डरो मत, तुम आदमियों के मछुआरे बनोगे। यीशु ने अपने चुने हुए आदमियों पर जो विश्वास रखा वह यही दृष्टि थी। तो संक्षेप में, हम कुछ रचनात्मक पूरा करने के लिए भीड़ से दूरी बनाने की कितनी हिम्मत करते हैं? हम अपने सामने फेंके गए अवसरों का कितना उपयोग करते हैं? अंत में, क्या हमें जीवन के बारे में कुछ दृष्टि या योजना है? और हमारी योजना दूसरों को कितना मदद कराता है? क्या हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन के इस सफर में साथ हैं? यदि ऐसा है तो वे हमारे होठों पर झूमेंगे। सब कुछ छोड़कर वे यीशु के पीछे हो लिए। लूकस अध्याय 5 वचन 11।